क्या मोटरवे पुलिस जो है इक़दामात उठा रही है। आल्टो शायद बैन होने जा रही है, कमज़ोर टायर वाले गाड़ियों को मोटरवे पर नहीं आना चाहिए। हाल ही में मोटरवे पर एक एक्सीडेंट में एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए। अल्टीमेटली हमने खड़ा तो रोड के ऊपर हो, वॉश एक्टिविटीज़ भी करते हैं रात को रोक के इनको। टीएसपी ड्राइवर्स उनके लिए हमने फेस वॉश पॉइंट्स बनाए हुए हैं। जैसी भी कंडीशन है, जैसे भी हालात है, आंधी तूफान है, धूप है, बारिश है, मोटरवे पुलिस रोड के ऊपर लोगों की हेल्प के लिए मौजूद रहती है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज हमारे साथ सेक्टर कमांडर मोटरवेज़ M3 SP शहबाज आलम साहब मौजूद हैं। आए रोज़ ही अब कोई ना कोई इस तरह की अफवाह फैला दी जाती है जिसमें आम शहरियों के अंदर तशवीश भी पाई जाती है कि आया ये बात दुरुस्त है, वो अगर किसी एमरजेंसी में भी अगर सफ़र करना चाहते हों तो क्या उनकी गाड़ी जो है वो मोटरवे इस्तेमाल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, या फिर गाड़ी की एज के हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला ताहाल भी जारी है। तो इस हवाले से हमने सेक्टर कमांडर साहब से रिक्वेस्ट की कि वो इस पे जो मोटरवे पुलिस का ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें बताएं कि ये जो अफवाहें हैं ये क्यों आम आवाम के अंदर ये जगह बनाती जा रही हैं, इनमें हकीकत भी कोई है या नहीं है। तो ये बताइएगा सर, ये जो हमने अभी गाड़ियों की एज के हवाले से एक बात सुनी है और इसके अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी होगा मोटरवे पर एंट्री से पहले, तो इस हवाले से क्या मोटरवे पुलिस जो है इक़दामात उठा रही है। देखिए, ये हमारा जो नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस है ना, जिसके अंडर मोटरवे पुलिस काम करती है, जिन रूल्स और लॉज के तहत काम करती है, ये ऑलरेडी चीज़ उसमें भी मेंशन है कि जो भी गाड़ी मोटरवे पे अप्लाई करेगी तो उसमें सर्टेन फिटनेस पैरामीटर्स होने चाहिए। गाड़ी फिट होनी चाहिए, उसके टायर्स फिट होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए हैं जिसमें गाड़ी सही फिट नहीं थी और गाड़ी की फिटनेस ना होने की वजह से वो गाड़ी हादसे का शिकार हुई और उसमें बहुत सारे अफराद लुकमाजल भी बने और फैटल एक्सीडेंट्स हुए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे फेडरल मिनिस्टर अब्दुल साहब और हमारे IGP नासिर साहब, उन्होंने ये अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस हवाले से उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि फ़िट गाड़ियों, जो गाड़ियाँ अनफिट हैं मोटरवे के ऊपर, उनको टोल प्लाजा पे ही उनको चेक किया जाए थॉरली प्रॉपरली, उनको उनकी फ़िटनेस चेक की जाए, उनके टायर्स की कंडीशन चेक की जाए, ड्राइवर को चेक किया जाए इधर इज़ इन ए कंडीशन फॉर ड्राइविंग और नॉट, उसकी उसने अपनी नींद पूरी की है, वो फ्रेश है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास। तो सर एक चेक लिस्ट होगी, जो भी गाड़ी हम उसको रोकेंगे, उसको चेक करेंगे तो उसकी फ़िटनेस को इंश्योर करते हुए उसको एंटर होने देंगे। ये एज के हवाले से भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट है या फिर कुछ गाड़ियों के ब्रांड्स इस तरह के हैं जिनके बारे में ये बातें की जाती हैं, ये उन गाड़ियों के हादसात जो हैं वो ज़्यादा हैं। पिछले दिनों एक वो सोशल मीडिया पे एक खबर चली थी कि जैसे कोई के आल्टो शायद बैन होने जा रही है, गाड़ी सुजुकी वालों की होती है, तो ये एक बस एक अफवाह की हद तक थी, ऐसी कोई बात नहीं। बाद में हमारे डिपार्टमेंट ने उसका डिस्क्लेमर भी दिया कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, बस जो गाड़ी वो जो फिट नहीं होगी, इसके टायर्स की होता है कि बस्ट हो जाते हैं, ठीक है, गर्म होते हैं, हवा होती है, इन्फ्लेट होती है और वो गर्म हो गए, तो वो हम देखेंगे कि वो जो रिक्वायर्ड ट्रेड है उस टायर का वो है कि नहीं। अगर वो नहीं है, और हमारे पास ट्रेड गेज होती है जिसे मेजर करते हैं, वो उसको हम एंटर नहीं होने देंगे। टायर्स भी ठीक होने चाहिए। फिर इंजन आपकी गाड़ी का वो लाइक फिट है या नहीं है, कोई धुआं छोड़ रहा है या उसका कोई इशू है, शोर कर रहा है, तो वो भी हम चेक करेंगे। ये तमाम चीज़ें मोटरवे पे एंट्री से पहले गाड़ी के लिए चेक करना ये अभी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाके एक्सीडेंट्स में कंट्रीब्यूट करती हैं। रोड सेफ्टी के हवाले से अगर जिस तरह का पाकिस्तान में अभी मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा
टेम्परेचर हो जाता है, और मोटरवेज़ पे सफ़र जो है वो फिर जिस तरह आपने जिक्र भी किया फ्रिक्शन का, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि शहरियों को मेक श्योर करना चाहिए कि एक आम आदमी तक अवेयरनेस का पैगाम भी जाए, वो उसको गाइडेंस भी मिले, वो एजुकेटेड भी हो कि मोटरवे पर सफ़र करने के लिए गर्मियों में ख़ास तौर पे इस मौसम में उसको कौन सी चीज़ें जो हैं वो उन पर पाबंदी करनी चाहिए और चेक करना चाहिए निकलने से पहले? बहुत अच्छा सवाल है कि ये जो मेजर इश्यूज गर्मियों में होते हैं, लाइक हम जब पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ ब्रेक डाउन होती हैं जिनको हम हेल्प आउट करते हैं और वर्कशॉप्स अटेंड करती हैं, और उनकी रीजंस निकाले जाए तो मोस्टली रीजंस या टायर पंक्चर होता है या गाड़ी हीट अप हो जाती है। उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो ये कि आप अपनी गाड़ी की जो रेडिएटर्स होते हैं या एसी का जो मैकेनिज्म होता है उसको आप अच्छी तरह उसको सर्विस करवाएं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका रेडिएटर ब्लॉक होता है, आप जा रहे होते हैं, वो प्रॉपरली उसको कूल नहीं कर रहा होता, ठीक है, सिस्टम को, गाड़ी हीटअप हो जाती है। तो ये चीज़ करवानी ज़रूरी है अपनी, और ये भी गाड़ी की फिटनेस में ही आता है। सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा वो टायर ब्रस्ट होते हैं, उसमें भी गर्मियों में स्पेशली वीक टायर वाली जो गाड़ी, कमज़ोर टायर वाली गाड़ी, उनको मोटरवे पर नहीं आना चाहिए, उनके टायर ब्रस्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये मैं आपके चैनल के तवज्जो से तमाम जो रोड यूज़र्स हैं जो ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए ये मैं मेरी एक सजेशन है कि जब आपने एसी यूज़ करना है और कंटिन्यूसली यूज़ करना है तो आप ये तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल करें, तो उससे आपके लिए मुश्किलात नहीं होंगी। कुछ लोगों के हवा का भी, कोई प्रेशर का भी होता है इसमें कि हवा का प्रेशर अगर ज़्यादा करवा लें आप गर्मी में तो? हाँ, ये होता है। ये सर्दियों में लाइक टायर का थोड़ा सा प्रेशर आप ज़्यादा रखते हैं, सर्दियों में जाहिर है वो श्रिंक होती है, और जो गर्मियों में वो हवा गर्मी की वजह से फैलती है। तो गर्मी में टायर की आप हवा लाइक 30 अगर आप सर्दियों में रखवाते हैं तो 28 रखवाएं, ठीक है, उतना मार्जिन रखें, उससे एक टायर ब्रस्ट होने का खतरा कम हो जाता है। हाल ही में मोटरवे पर एक एक्सीडेंट में एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए आपके मोटरवे पुलिस के। एक ट्रक ने जो है वो मोबाइल उनकी यूनिट को हिट किया, तो इस बारे में बताएं कि जो मोटरवे पुलिस अफसरान जो ऑन रोड होते हैं, स्पीड में गाड़ियाँ होती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें जो है वो आप लोग मेक श्योर करते हैं? जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ये फैसलाबाद M4 पे ये वाक़या पेश आया था जिसमें हमारे 14 साल ऑफिसर शहीद हुए ऑन ड्यूटी। तो ये रिस्क तो होता है। मोटरवे पुलिस के 50 से ज़्यादा शहदा हैं जो रोड के ऊपर ड्यूटी करते हुए इन हादसात का शिकार हुए और शहादत के रुतबे पे फायज हुए। ये हमारी इस मुल्क और अपनी ड्यूटी के साथ कमिटमेंट का मुंह बोलता सबूत है कि हम जैसी भी कंडीशन है, जैसे भी हालात हैं, आंधी तूफान है, धूप है, बारिश है, मोटरवे पुलिस रोड के ऊपर लोगों की हेल्प के लिए मौजूद रहती है, अपनी जान को ख़तरे में डाल के। और ये वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि वो ड्यूटी पे थे और जो पीछे से ट्रक ड्राइवर था वो गाड़ी चलाते हुए सो गया, और उसकी वजह से वो गाड़ी उनको पीछे से हिट किया जिससे उनकी वो शहादत हुई। तो ये उसके बाद फिर हमने काफ़ी उसकी अभी हमने इक़दाम किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हम अपने ऑफिसर्स को सिक्योर कर सकें। उनको नई SOPs जारी हुई हैं कि आपने गाड़ियों को किस तरह रोकना है, किस तरह आपने उनको चालान करना है, किस पोजीशन पे आपको खड़ाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली हमने खड़ा तो रोड के ऊपर होना। थ्रेट वही होती है। कोई भी गाड़ी किसी भी वक्त, हमें कोई पता नहीं होता कि कौन सा शख्स अभी गाड़ी चलाते हुए सो गया और आके वो जो इस तरह के हादसे का सबब बन जाए। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि मोटरवे एंट्री के ऊपर इनके हम फेस वॉश एक्टिविटीज़ भी करते हैं, रात को रोक के इनको डोजिंग एट व्हील के जो शिकार होते हैं ड्राइवर्स, स्पेशली PSV ड्राइवर्स, उनके लिए हमने फेस वॉश पॉइंट्स बनाए हुए हैं। उनको चाय ऑफ़र करते हैं ताकि सो डैट के जो 40-50 लोगों को लेके जा रहा है उनकी जानों का मुहाफिज है वो, ठीक है, वो खैरियत से उनको अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। इसी तरह हम HTV जो गाड़ियाँ, जो ट्रक ट्रेलर्स हैं, इनके लिए भी हम ये करते हैं। लेकिन ये सब मनजाने बल्ला होता है। जब ऐसा हादसा होना होता है तो कोई ना कोई रीज़न हो जाती है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं ऐसी तदाबीर इख्तियार करें इनसे हादसा ना हो।
तो सर इसमें स्टैटिक हालत में अगर गाड़ी जो है वो रोकनी हो तो मोटरवेज़ पे सिर्फ मोटरवे पुलिस के लिए 2 गाड़ियों की जगह हो, कहीं पे कोई इस तरह के पॉइंट जो हैं जो कि जिस पोजीशन में ट्रैफिक का फ्लो है उससे पोजीशन उनकी डिफरेंट हो और रोड से बिल्कुल हट के हो, ताकि ऐसा कोई हादसा कल को हो ना सके। जी, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जो M5 है हमारी मुल्तान से सखर जो हमारी मोटरवे है उसके ऊपर ऑब्जर्वेटरी पॉइंट्स हैं। ऑब्जर्वेटरी पॉइंट्स हर 10 किलोमीटर बाद वो जगह आती है जहाँ पे साइड पे उन्होंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करके आप अपनी गाड़ी को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक के अपनी वो कैरेज वे से हट के है जैसे आप कह रहे हैं, और वहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके या मोटरवे पुलिस वाले गाड़ी खड़ी करके इन्फोर्समेंट भी कर देते हैं और उससे सेफ्टी का जो एलिमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब उसी पैटर्न पे हमने यहाँ पे ये लाहौर मुल्तान सेक्शन M3 के ऊपर और M4 के ऊपर हमने ऑब्जर्वेटरी पॉइंट्स के लिए NHA को अपने लेटर्स लिख दिए हैं और इंशाल्लाह कमिंग डेज में इन पे अमल भी हो जाएगा। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम अपनी गाड़ी खड़ी करके इन्फोर्स कर सके इन ए सेफ मैनर, तो इंशाल्लाह जी कमिंग फ्यूचर में वो वैसे बन जाएंगे। तो अब सर ये बताइएगा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में एडवांसमेंट्स हो रही हैं और रोड सेफ्टी को भी उसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है अब चेंजेस लाई जा रही हैं। तो किस तरह से मोटरवे पुलिस जो है वो फ्यूचर में कोई प्लान कर रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो कोई इस्तेमाल करे गाड़ियों की, चाहे स्पीड डिटेक्शन हो चाहे जो है वो फेस डिटेक्शन हो, इस तरह के जो है वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ AI की मदद से हो रही हैं। तो मोटरवे पुलिस भी इस तरह के एडवांसमेंट का प्लान करती है कुछ? जी बिल्कुल, हम जब भी कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिगार्डिंग ट्रैफिक अगर कोई आते हैं तो हम बिल्कुल उसको अडॉप्ट भी करते हैं और इन फ्यूचर भी अडॉप्ट करेंगे, जिससे हम जितने भी रोड यूज़र्स हैं उनकी जान और माल की हिफाजत को यकीनी बना सकें और अपनी मॉनिटरिंग को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। रिसेंटली हमारे जो नए IG साहब आए हैं जनाब BA नासिर साहब, उन्होंने कैटेगोरिकली इस हवाले से हमें फ्री हैंड दिया है कि आप उन तमाम इक़दामात को अमल में लाएं जिससे हम रोड यूज़र की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, लोकल मैसेज में और लाइक बस अड्डाज हैं जहाँ जहाँ पे भी लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वहाँ पे हम ब्रीफिंग सेशंस रोड सेफ्टी के वाले से स्टार्ट किए हैं और उनको बड़े एग्रेसिव मैनर में हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखिए जी अवेयरनेस कम्स फर्स्ट। आप सबसे पहले अपनी मैसेज को अवेयर करें, देन उसके बाद उनको लॉज के हवाले से उनको अवेयर करें और देन हम उनको जो है इन्फोर्स कर सकते हैं। एक चीज़ उनका ऑलरेडी नोटिस में है, उनको पता भी है कि ये अभी जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो ओवर स्पीड गाड़ियाँ हैं मोर देन 150 जो हाइपर ओवर स्पीडिंग कर रही हैं उनको FIRs दे रहे हैं। बिलो 150 वो रूटीन के ओवर स्पीडिंग है चलाना, लेकिन जो 150 से अबव है जो बड़ी किलिंग और स्पीड है उसमें आपकी फैटेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस वजह से अभी ओवर स्पीडिंग में काफ़ी कमी देखने में आई है। वो डाटा से क्रिएट हुई, लोगों ने ओवर स्पीडिंग से अवॉइड करना शुरू कर दिया। अच्छा। सिमिलरली जो एक्सीडेंट्स की रेशियो है ना वो भी डिक्रीज हुई है। अच्छा। ठीक है, इस तरह के हम स्टेप्स लेंगे कि जिनसे मैक्सिमम हम लोगों को सिक्योर कर सकें और उनको अवेयर कर सकें कि जी आपकी जान सबसे पहले ज़रूरी है, आपकी अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, और उसके लिए जो भी हत्तुलवसा कोशिश होती है वो हम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस M3 SP शहबाज आलम साहब मौजूद थे और वो तमाम अफवाहें जो गर्दिश कर रही थी उनके हवाले से भी जो मोटरवे पुलिस का ऑफिशियल स्टांस है वो उन्होंने बताया और उसके हवाले से मज़ीद भी जो रहनुमाई कर सकते थे कि ये पॉइंट्स या ये जो चीज़ें जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन
क्यों ली जा रही हैं और क्यों देखा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी हैं। और उसके अलावा जो ऑब्ज़र्वेटरी पॉइंट्स के हवाले से उन्होंने बताया कि वो भी M3 पर भी जो है वो इस हवाले से एक लेटर लिखा गया है। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।